अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों? लोगों बिल्कुल अभी संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी है। ये एक नेत्री के साथ साथ ये भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, तेली समाज के। मैं स्पष्ट किया तो आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा कुछ शून्यकाल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों पर तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होकर कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए, अब मैं समर्थन करता हूं, मैं पूर्णिमा है। बहन की इस मांग का समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं। लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होकर कुर्मी बात की बात करता है तो बम फूट जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप एकदम आज हमारी बहन ने उठाया सामने है। मैं समर्थन करता हूं। मैं जयराम भाई फॉलो अप के कॉन्क्लेव से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। तेली समाज की बेटी है, इन्होंने तेली समाज का मांग उठाया। क्या इस राज्य में इन्हें कोई आंदोलन होगा? क्या इस राज्य में इनके लिए कोई नकारात्मक प्रतिकार होगा? नहीं होगा। लेकिन जयराम महतो जब अपने समाज की बात करता है तो बम फूटता है। नहीं, बिल्कुल बम नहीं फूटता है। इसलिए फूट रहा है जयराम जी कि आप जब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे थे तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसमें एक बयान आपका जो दिखा, हालांकि हो सकता है कि आप उसको एआई का नाम दे दें, लेकिन उसमें ये कहा, आप कहते हुए सुने जाते हैं और हमने सुना भी है, जिसमें आपने ये कहा जब कुर्मी को एसटी में शामिल होने के सवाल पे जब आपसे जवाब मांगा जा रहा था तो आपने कहा कि देखिए, मैं जब आऊंगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है मैं वैकल्पिक एक व्यवस्था बनाने की सोचूंगा। मेरी बात नहीं सुन लीजिए। आप उस बात को खारिज कर दीजिए। बिल्कुल एआई नहीं है, मैनिफेस्टो में था ये तो। एआई नहीं है, बिल्कुल वो एआई नहीं है। हमें जो हमने कहा है उसे दोबारा रिपीट करने में कोई परहेज नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात, चुनाव के लिए हमारे पास काफी कम समय था। हमें मैनिफेस्टो तैयार करना था, काफी कम समय था। तो मैंने आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत के संविधान में ऐसा संभव है तो करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, अभी आप कुल मिला के फिर बात को पूरा करने दीजिए, बात को पूरा करने दीजिए। अगर बात पूरा नहीं होगा तो समझ में किसी को नहीं आएगा। मैं तो उस बात का भी तर्क दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उराव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज, संथाल, मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहोर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उराव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हो रहे तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला। मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। तो मैं तो उस बात का भी दलील देता हूं। तो मैंने इस आधार पर तर्क दिया था, ईडब्ल्यूएस नहीं, एक कॉलम